लोग लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं शिक्षक की पढ़ाई करने के लिए, बीपीएससी पढ़ने के लिए। और देख सकते हैं तमाम ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग संस्थाएं हैं जो दावा करती कि आप हमारे यहाँ पढ़िए, हम शिक्षक आपको बनाएंगे। मगर सिवान की बेटी इंदु कुमारी जो सेल्फ स्टडी से, जिन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन के अनुसार पढ़ा और आज शिक्षिका बन गई है। मेरा सपना ही था कि हमें एक शिक्षिका बनना है। शिक्षिका बनना हाँ, बच्चों को पढ़ाना मेरा शौक है। शौक है। अगर लड़की को लोग नहीं पढ़ाएगा तो समाज शिक्षित और आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। इस सुबह उठते थे, उसको 8 बजे तक पढ़ाते थे, उसके बाद हम दुकान पर जाते थे, फिर शाम को वहाँ से भी हम पढ़ कर आते थे और शाम को भी इनको आकर पढ़ाते। आप ही पढ़ाए हैं? हम ही पढ़ाए हैं इसको। कोचिंग वगैरह कहीं नहीं? कहीं नहीं, यहीं से सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी से? जी, सेल्फ स्टडी से आप टीचर बनी हैं। जी। संघर्ष आदमी को सच्चा बना देता है और कामयाब बना देता है। ऐसे ही एक संघर्ष की कहानी आज आपके सामने ला रहे हैं। खासकर महिलाओं और लड़कियों की कहानी हम आपके साथ आज प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंदु जी, जिन्होंने बीपीएससी TRE 3 का एग्ज़ाम देकर 10+2 के जो शिक्षिका बनी हुई हैं। उनके माताजी हैं, उनके पिताजी हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनकी संघर्ष की कहानी क्या है। नमस्कार, मैं हूं फैयाज़ अली और आप देख रहे हैं टॉक एनालिसिस। सबसे पहले इंदु जी से बात करेंगे और जानेंगे कि इनका मिशन कैसा था और क्या संघर्ष था। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने शिक्षिका बन गई 10+2 की। थैंक यू सर। कैसे संघर्ष रहा आपका? मेरा संघर्ष बहुत ही कठिन था। मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत साथ दिए, जिससे मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। स्कूलिंग आपका कहाँ से हुआ था सबसे पहले? मेरा 10th हुआ है पचरुखी से, गांधी स्मारक उच्च विद्या मंदिर पचरुखी। इंटर हुआ है छपरा से, ग्रेजुएशन भी छपरा से ही हुआ है। बीएड सिवान से किए हैं, मास्टर डिग्री इग्नू से किए हैं। जी। अच्छा, आप शुरू से ही सोचती थी कि टीचर बनेंगे या कोई हालात ऐसे बने कि टीचर बनना पड़ा? नहीं, मेरा सपना ही था कि हमें एक शिक्षिका बनना है। शिक्षिका बनना? हाँ, बच्चों को पढ़ाना मेरा शौक है। शौक है जी। अच्छा, क्या आप पहले अभी बच्चे को पढ़ाती हैं, कैसे कि होम वगैरह ट्यूशन देती हैं? जी। होम ट्यूशन देती हाँ, हैं? होम ट्यूशन देते हैं बच्चे सबको। बच्चे सबको? जी। अच्छा, कौन सा विषय आपको सबसे बेस्ट लगता है? मेरा सबसे फेवरेट विषय है इतिहास। इतिहास? जी। सोशल साइंस हमको पढ़ाना बहुत पसंद है। सोशल साइंस? जी। इतिहास आपका सबसे फेवरेट है? जी, मेरा मेन सब्जेक्ट भी इतिहास ही रहा। इतिहास ही रहा है? जी। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका बीपीएससी का? मेरा बीपीएससी TRE 3 था। 3 था? हाँ, न, तीसरा attempt अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट था। 2 अटेम्प्ट में आप फेल कर गए, तीसरा अटेम्प्ट में पास हुई हैं? उसमें फेल कर गए, तीसरा अटेम्प्ट में पास हुए हैं। अच्छा, तो कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? किसी की 2 अटेम्प्ट फेल हो जाने के बाद बहुत सारे जो लड़के होते हैं, बच्चियां होती हैं, वो छोड़ देते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, मगर लगातार आप अपना मेहनत जारी रखें। हाँ, अपना लगातार सोचे कि बेस्ट देंगे तो एक ना एक दिन अपना मुकाम जरूर हासिल करेंगे। सो आज हुआ। जी। कैसा महसूस हो रहा है? लगातार आपको बधाइयाँ आती होंगी, फ़ोन आते होंगे, कैसा मन करता है आपका, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मेरे मम्मी पापा का बहुत सहयोग रहा इसमें, उन लोग भी बहुत खुश हैं। अच्छा, कितनी भाई बहन हैं आप? हम 1 भाई 3 बहनें हैं। 3 बहनें हाँ, हैं? उसमें सबसे बड़ी हैं आप? जी, सबसे बड़े हम ही हैं। हमसे छोटा मेरा भाई है और 2 बहनें हैं। जब घर में कोई बड़ा रहता है तो बहुत जिम्मेदारियां होती है। मम्मी पापा के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप ही पे होगी। जी। उस जिम्मेदारी को आपने बखूबी निभाया? हाँ, उसको बहुत ईमानदारी से निभाए हैं, इस मुकाम को हासिल भी किए। अब देख के आसपास के लोग भी इंस्पायर होते होंगे कि हमको आपके जैसा बनना है। जी। फ़ोन आया है आपके दोस्तों वगैरह का? फ़ोन आया है तो क्या कहती हैं? सहेली वगैरह का फ़ोन आता है? सारे लोग खुश हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। सारे लोग? जी। बहुत सी ये होता है कि जब आदमी फेल हो जाता है 2 अटेम्प्ट, जब आप फेल हो गई होंगी तो आपके पिताजी से, आपके माताजी से, जो आसपास के लोग कहते होंगे कि छोड़वा दीजिए, अब इसका शादी करवा दीजिए, ऐसे बात आता है, आसपास के लोग कहते हैं। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं
लेकिन मम्मी पापा ने मेरा साथ दिया, बोले कि जब तक ये अपना मुकाम हासिल नहीं करेगी तब तक कुछ आगे हम लोग नहीं सोचेंगे। आइए इनके पिताजी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी शिक्षिका बन गई है। थैंक यू। नाम क्या हुआ सर आपका? श्री गजाधर सिंह। गदाधर जी। जी। गदाधर जी, देखा जाता है कि आजकल के जो माहौल है, लोग लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। जी। आपने इतना पढ़ाया, जी। क्या सोचा आपने? हम चाहते हैं कि सभी लड़की अपने पैर पर खड़ा हो जाए और आगे के अपना लड़कों के समान भी इसको भी अधिकार मिल जाए। हम तो समान अधिकार की बात कर रहे हैं आप। आजकल देखा जाता है कि समान अधिकार का कोई बात नहीं करता है। लड़कियां जैसे ही 18 की हो जाती है, लोग सोचते हैं कि शादी करके हटा दिया जाए। वैसा बात नहीं है। अगर लड़की को लोग नहीं पढ़ाएगा तो समाज शिक्षित और आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा इस देश में। कहा जाता है कि अगर घर में एक लड़की शिक्षित हो तो पूरे घर को शिक्षित बना देती है। ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने बच्ची को पढ़ाएं। से लड़का लड़की में भेद नहीं करते हैं। हम कोई भेद नहीं करते हैं। समान अधिकार की बात करते हैं। जितना बच्चे अपने बच्चे को देते हैं उतना बच्चियों को भी हम शिक्षा देते हैं। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका 3rd अटैम्प्ट है, 2 अटैम्प्ट ये फेल कर चुकी थी। उस समय तो बहुत लोग आपसे कहे होंगे, आपके रिश्तेदार आसपास के लोग, कि अब क्या पढ़ावत रहा, लड़की के शादी कर दो, ऐसे सुनने में आया होगा। तो वैसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? हम सोचते हैं कि अरे संघर्षी न जीवन है। जिस तरह एक दिन आदमी जैसे मोहम्मद गोरी था कि कितने बार हार माना, उसके बाद वो भी एक दिन उसकी जीत हुई ना, उसी के हम राह पर चले और यहाँ मुकाम तक हम पहुँचाए। कितना संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि लोग पिता का संघर्ष बहुत ही कम देख पाते हैं। एक पिता के नाते आपने कितना संघर्ष किया अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए? सुबह उठते थे, उसको 8 बजे तक पढ़ाते थे, उसके बाद हम दुकान पर जाते थे, फिर शाम को वहाँ से भी हम पढ़ कर आते थे और शाम को भी इनको आकर पढ़ाते थे। अच्छा, आप ही पढ़ाए हैं इनको? हम ही पढ़ाए हैं इसको। कोचिंग वगैरह कहीं नहीं? कहीं नहीं, यहीं से सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी से? जी। सेल्फ स्टडी से आप टीचर बनी हैं? जी। देखा जाता है कि लोग लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं पढ़ाई पे, बड़े बड़े कोचिंग में जाते हैं, आप सेल्फ स्टडी से निकाल ली हैं? जी, मेरे पापा जी का इसमें बहुत सहयोग रहा है। उन्हीं के मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सेल्फ स्टडी से। लोग लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं शिक्षक की पढ़ाई करने के लिए, बीपीएससी पढ़ने के लिए। और देख सकते हैं तमाम ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग संस्थाएं हैं जो दावा करती कि आप हमारे यहाँ पढ़िए, हम शिक्षक आपको बनाएंगे। मगर सिवान की बेटी इंदु कुमारी, जो सेल्फ स्टडी से, जिन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन के अनुसार पढ़ा और आज शिक्षिका बन गई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? खुशी महसूस हो रही है कि हमारे घर में एक टीचर हो गया जो समाज को सेवा कर सकेगी। अब समाज आप पे दायित्व देता है कि आप लोगों को शिक्षित करें। जी। अब एक शिक्षिका हो गई हैं, आप समाज को सही राह दिखाइएगा। जी, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी पोस्टिंग वगैरह तो हुआ नहीं है? नहीं, अभी पोस्टिंग नहीं की कोई जानकारी नहीं है? नहीं, अभी जानकारी नहीं है। केवल रिजल्ट आया है? जी। तो कहाँ आप सोच रहे हैं कि हमारा पोस्टिंग हो? अब तो हमको तो पता नहीं है कि कहाँ मिलेगा पोस्टिंग, लेकिन जहाँ भी मिलेगा वहाँ करेंगे। वहाँ करिएगा? जी, ईमानदारी से। चलिए, इनके माताजी भी है, माताजी से भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है, आपकी बेटी अब शिक्षिका बन गई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? फ़ोन आता होगा, आपके मायके से भी फ़ोन आता होगा कि? बहुत फोन आ रहा है। फ़ोन आ रहा है ना? बधाई मिल रहा है? बधाई मिल रहा है। जिन हमारे स्वीकार वाला आदमी बा, ओकरा से हम कह रहल बानी। अच्छा, बहुत खुशहाली होता है। अच्छा, एगो माँ के प्रति राउर बेटी इतना संघर्ष कैली, उस संघर्ष कैसन रहे? जैसे कि घर में राउर सेल्फ स्टडी कैले बाड़ी, कैसे पढ़त रहली? बहुत कठिन से पढ़ रही है। बहुत कठिन ना? बहुत मेहनती कैली। अच्छा, बहुत मेहनती बाड़ी ना? रुआ जब ये पढ़त रही तो रुआ बुझात रहे कि राउर बेटी सक्सेस हो जी हैं? हाँ, बुझात रहे ना? हाँ, बुझात रहा तो हम इनकरा के हम फ्री में छोड़ देते। अच्छा, घर के काम ना करावत रही? ना, घर के काम ना करब सब। अच्छा, फ्री खाली पढ़ाई करते रही? कब जे कोनो अपना पैर पर खड़ा हो जाए। अच्छा, पहले पैर पे खड़ा हो जा।
अच्छा, देखल जाला कि आजकल लोग शादी ब्याह के ज़्यादा बात करेला, खास कर माई से कि लड़की अब हो गई बिया बड़, शादी कर दिया और वो किंग है के हैंडल करते रह दिया किंग। कहत केहू कही बस सुन के रह जाए। अच्छा, सुन के रह जाइए। हाँ। ना। हाँ, कहे वाला कहता, सुने वाला सुनता। अच्छा, लास्ट आपसे एक सवाल रहेगा कि घर और का काम हम करती थी कि कैसे पढ़ती थी, कितना घंटा आप पढ़ती थी कि आप सक्सेस हो गई? जी हम लगभग पढ़ते थे 9 घंटा। 9 घंटा। घर का काम मम्मी करती थी, हम फ्री थे। कोई बर्डन नहीं था कि घर का काम कर कोई अथी नहीं था जे काम करेगी। मम्मी जो भी काम होता था मम्मी खुद करती थी, हमको सिर्फ पढ़ने पर ही रखा गया था। तो देख सकते हैं ये इंदू जी है जिनकी संघर्ष की कहानी आप लोगों को हम सामने प्रस्तुत की हैं। ये खबर आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।